Hello everybody, good morning, good evening and good afternoon. Whenever you are watching my video, नमस्कार. This is R K Verma. Welcome to Science Messenger. आज हम पढ़ने वाले हैं एनर्जी यानी कि ऊर्जा और इसके उपयोग। तो ऊर्जा की बात अगर हम करें तो किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ही हम उसकी ऊर्जा कहते हैं, या दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो यदि किसी वस्तु के अंदर कार्य करने की क्षमता है तो हम कह सकते हैं कि उस वस्तु में एनर्जी या ऊर्जा है। तो ऊर्जा की अगर हम बात करें तो ऊर्जा केवल जीवित वस्तु यानी लिविंग में ही नहीं होती, बल्कि निर्जीव में भी एनर्जी हो सकती है। जैसे हम किसी केमिकल या बैटरी या सेल के बारे में सोच सकते हैं। सेल एक निर्जीव है, बैटरी भी एक निर्जीव है, लेकिन उसके अंदर भरे हुए केमिकल से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त करते हैं। तो किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ही हम उसकी एनर्जी कहते हैं। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो हम कह सकते हैं कि उसमें एनर्जी है। तो आइए हम एनर्जी और उसके कुछ फॉर्म्स के बारे में देखते हैं। तो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के बहुत सारे रूप हैं। ऊर्जा के रूप के बारे में इतनी विभिन्नता है, बहुत सारी डाइवर्सिटी है, डिफरेंट फॉर्म में एनर्जी पाई जाती है। जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा का मतलब जब हम मैकेनिकली कोई वर्क करते हैं तो उसमें जो ऊर्जा होती है उसी को हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि विद्युत ऊर्जा, सोलर एनर्जी सौर ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी नाभिकीय ऊर्जा, केमिकल एनर्जी रासायनिक ऊर्जा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी विद्युत चुंबकीय ऊर्जा। ये कुछ फॉर्म्स हैं जिनके रूप में एनर्जी अलग अलग रूपों में पाई जाती है। अब यूजेज ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के उपयोग क्या है? टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ वर्क। हमारी दुनिया में जितने भी काम होते हैं उनको पूरा करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। जैसे कि दौड़ना, चलना, खेलना, कूदना, कोई भी दूसरा वर्क परफॉर्म करना, हर काम के लिए हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है। जैसे कि हम कोई फिजिकल वर्क करते हैं तो हम कहते हैं हम थक गए, हमारे अंदर एनर्जी नहीं बची, ऊर्जा नहीं बची। तो किसी भी काम को करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। फॉर रनिंग, दौड़ने के लिए, डांसिंग, नाचने के लिए भी, प्लेइंग, खेलने के लिए, टू ऑपरेट ए मशीन और इंजन, किसी मशीन और या इंजन को चलाने के लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अब एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि ऊर्जा का रूपांतरण। ऊर्जा कभी ख़त्म नहीं होती। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा संरक्षण का नियम हमें बताता है कि एनर्जी या ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है या परिवर्तित होती है। ऊर्जा को कभी खत्म या नष्ट नहीं किया जा सकता है, उसका केवल रूप बदला जा सकता है। एक रूप से या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को बदला जा सकता है, लेकिन उसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता है। तो हमारे पास कुछ डिवाइसेज हैं यानी युक्तियां या यंत्र, जिनकी सहायता से हम एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं या ट्रांसफॉर्म करते हैं, और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो आइए हम उनको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला हमारा उपकरण है डायनमो। आप जानते हैं डायनमो बहुत पहले जब साइकिल लोग चलाते थे तो रूरल एरिया में लाइट नहीं थी, तो वहाँ पर साइकिल के पिछले पहिए में एक छोटा सा डायनमो लगा देते थे और आगे हैंडल के आगे एक छोटी सी टार्च लगी रहती थी। डायनमो टायर में घिसते हुए चलता था। तो टायर चूँकि चल रहा है, उस वहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी है, वो मैकेनिकल एनर्जी डायनमो को रोटेट करती थी और डायनमो से जुड़ा होता था कॉइल और तार, और आगे आकर के एक छोटा सा बल्ब लगा रहता था, वो जलता था तो वहाँ पे प्रकाश मिलता था। यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम किया जाता था। आज भी डायनमो, बहुत बड़े बड़े डायनमो इंजन में, मशीनों में लगे रहते हैं जो कि मैकेनिकली ऑपरेट होते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं। तो डायनमो का काम है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है डायनमो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो ये मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। इसी का जस्ट उल्टा है इलेक्ट्रिक मोटर, या जिसे हम सिंपली मोटर कहते हैं। मोटर में हम जानते हैं मोटर चलता है इलेक्ट्रिसिटी से, तो मोटर को इलेक्ट्रिसिटी जब हम देते हैं तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल देता है। यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सहायता से हम उससे कोई मैकेनिकल वर्क लेते हैं। जैसे
आटा चक्की चलाना, ट्यूबवेल चलाना, मशीन चलाना, हम कोई मैकेनिकल वर्क, चारा काटने की मशीन चलाना, हम कोई मैकेनिकल वर्क उससे लेते हैं, लेकिन उसके पहले मोटर को हमें देनी पड़ती है इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो डायनमो का जस्ट उल्टा होता है इलेक्ट्रिक मोटर, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछे जाते हैं। अब हम घरों में एक डिवाइस यूज करते हैं जिसका नाम है हीटर। हीटर से हम हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उसके पहले हमें हीटर को देना पड़ता है क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हीटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ऊष्मीय ऊर्जा यानी हीट में बदलने का काम करता है। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में बदलने का काम करता है और इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है हीटर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक बेल या विद्युत घंटी। आप किसी के यहाँ जाते हैं तो दरवाजे पर लगे हुए डोर बेल को दबाते हैं तो घंटी बजती है, अंदर से आदमी निकलता है। तो इलेक्ट्रिक बेल जब आप दबाते हैं तो ये सर्किट से जुड़ा होता है, उसमें आती है इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगती है और ये साउंड प्रोड्यूस करती है। कहने का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी, ध्वनि ऊर्जा में बदलने का काम करती है क्या, इलेक्ट्रिकल बेल या बेल, घंटी, विद्युत घंटी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक लैंप। आप लैंप को जला करके पढ़ाई करते हैं तो लैंप में लगती है इलेक्ट्रिसिटी, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में बदलता है, मतलब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलने का काम करता है इलेक्ट्रिकल लैंप। नेक्स्ट हमारा सोलर सेल। सोलर सेल का आजकल बहुत प्रचलन है अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में। तो ये सन की लाइट को लेता है और इलेक्ट्रिसिटी हमें देता है। तो लाइट एनर्जी को, सोलर लाइट को, सन की लाइट को, सौर ऊर्जा को, मतलब प्रकाश को इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है सोलर सेल या सोलर पैनल। स्टीम इंजन, भाप से चलने वाला इंजन। सबसे पहले हम हीट की सहायता से पानी गर्म करके भाप बनाते हैं और वो स्टीम जो है मैकेनिकल वर्क करती है। तो स्टीम इंजन के अंदर हीट, ऊष्मीय ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में बदला जाता है। तो स्टीम इंजन क्या करता है, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट है हमारा सेल या विद्युत सेल, जिसे आप कहते हैं टार्च में लगाते हैं, सेल में लगाते हैं, घड़ियों में लगाते हैं। ये क्या करता है, सेल के अंदर भरा होता है केमिकल और उस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट करने का काम करता है, यानी कि सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। किसी ईंधन को जलाना, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल। जब हम किसी ईंधन को जलाते हैं तो कोई भी ईंधन एक केमिकल है और उस केमिकल के जलने से हीट एनर्जी जनरेट होती है। तो बर्निंग ऑफ फ्यूल, किसी ईंधन को जलाने से केमिकल एनर्जी का हीट एनर्जी यानी कि ऊष्मीय ऊर्जा में ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि रूपांतरण होता है। नेक्स्ट हमारा पेट्रोल इंजन, पेट्रोल से चलने वाला इंजन। तो पेट्रोल भी एक तरह का केमिकल, हमने बताया जितने भी फ्यूल हैं, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, सभी एक तरह के केमिकल हैं। तो पेट्रोल इंजन में पेट्रोल को हम बर्न करते हैं तो ये केमिकल बर्न होता है और उससे हम मैकेनिकल वर्क लेते हैं, गाड़ी को आगे चलाते हैं, पीछे चलाते हैं और कोई इंजन चला के उससे कुछ मैकेनिकल वर्क करते हैं। तो पेट्रोल इंजन का काम है केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। नेक्स्ट है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन के सामने हम बोलते हैं और जो हम बोलते हैं वो हमारी साउंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में दूर दराज स्थान को ट्रांसमिट कर दी जाती है। तो ये साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है माइक्रोफोन। नेक्स्ट है हमारा इन्वर्टर। आप देखेंगे घरों में इन्वर्टर लगाए होंगे, जब बिजली चली जाती है तो इन्वर्टर हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। तो क्या करता है ये इन्वर्टर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, पहले इलेक्ट्रिसिटी आती है, इन्वर्टर में लगी होती है बैटरी, उस बैटरी को चार्ज करती है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ने क्या किया, बैटरी को चार्ज किया, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई केमिकल एनर्जी में, बैटरी के अंदर भरे हुए केमिकल के अंदर स्टोर हो गई। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है इन्वर्टर, यानी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है इन्वर्टर। और फिर यही जब लाइट कट जाती है तो यही केमिकल यानी बैटरी के अंदर स्टोर एनर्जी फिर से इलेक्ट्रिसिटी देना चालू करती है, फिर से यही केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट एनर्जी एंड द यूजेज ऑफ एनर्जी एज वेल एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। सो आई होप you have understood all the concept. Thanks a lot for watching.